हम इंसान के मन में यह सवाल कई दशकों से चल रहा है और लोगों के मन में यह जानने का जिज्ञासा लगा ही रहता है। और कहीं न कहीं आपके भी मन में यह सवाल जरूर से जरूर आया होगा कि मरने के बाद इंसान के आत्माओं के साथ क्या होता है, यह आत्मा होती है या नहीं होती है। तो आओ इन सब सवालों पर से पर्दाफाश करते हैं, कुछ रिसर्च के माध्यम से और गरुड़ पुराण के माध्यम से। तो पहले यह जान लेते हैं कि आत्मा होती है या नहीं होती है। तो मॉडर्न बायोलॉजी आत्मा के अस्तित्व को पूरे तरह से गलत साबित करती है और इस प्रकार भूत पिशाच या तो पुनर्जन्म और हम कहते हैं ना कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे, इन सभी परिकल्पनाओं को गलत साबित करती है। साइंस के मुताबिक समझे तो साफ शब्दों में साइंस का कहना है कि आत्मा नहीं होती है। चलो यह तो साइंस का कहना है। अब पौराणिक कथा के माध्यम से भी समझ लेते हैं। पौराणिक कथा यानी कि गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण धर्म ग्रंथ है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है और यहाँ तक कि भगवत गीता में भी आत्मा को लेकर चर्चा की गई है। तो पौराणिक कथा का माने तो आत्मा होती है और एज अ ह्यूमन हमें कहीं ना कहीं ऐसा एहसास आ ही जाता है कि आत्मा हमारे धरती पर है। जब आत्मा है तो मरने के बाद आत्माओं के साथ क्या होता है, तो आओ इसे भी समझ लेते हैं गरुड़ पुराण के माध्यम से। तो गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमराज आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं और उनके कर्मों का हिसाब किया जाता है। फिर 24 घंटे के बाद आत्मा को धरती पे वापस भेज देते हैं। इसके पीछे का मेन रीजन उसके परिवार के प्रति मोह होता है। जब आत्मा यमलोक से पृथ्वी पे वापस आती है तो अपने परिजनों को आवाज लगाती है, यानी कि अपने फैमिली मेंबर को बुलाते हैं। जब उनके परिवार के लोग उनकी आवाज नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन होने लगते हैं। लिहाजे वह अपने शरीर में भी प्रवेश करने का बेहद कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आत्मा में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह अपने मृत शरीर में प्रवेश कर सके और उनके मृत शरीर की भी अंतिम संस्कार हो जा चुकी होती है। और फिर आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घरों में रहती है और कई संस्कार भी किए जाते हैं, जिसमें से मृत्यु व्यक्ति के लिए रोजाना भोजन निकाला जाता है और पिंडदान भी किया जाता है। पिंडदान को बेहद ही जरूरी माना जाता है। 13 दिन के बाद आत्मा का असली सफर शुरू होता है यमलोक के लिए। आत्मा को यमलोक पहुँचने में पूरे 1 साल लगते हैं, पर ऐसा क्यों? जब आत्मा 13 दिनों के बाद यमलोक के लिए प्रस्थान करते हैं तो एक दिन में 200 योजन का सफर तय करता है। 100 योजन में 800 किलोमीटर होता है और वहीं 200 योजन में 1600 किलोमीटर होता है। तो आत्मा एक दिन में 1600 किलोमीटर का सफर तय करता है। तो वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। इतना सफर तय करके आत्मा बेहद ही कमजोर हो जाती है। तो आत्मा पुष्पंधका नदी के किनारे विश्राम करती है। फिर वहां इन्हें पिंडदान किया हुआ भोजन प्राप्त होता है। इससे आत्मा को बेहद शक्ति मिलती है। लेकिन जो लोग अच्छे कर्म किए होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है और जो लोग बुरे काम किए होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा सताया और तड़पाया जाता है। सफर के दौरान जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसी प्रकार से आत्मा को स्वर्ग और नरक मिलता है। नरक 36 प्रकार के होते हैं और स्वर्ग 1। और जिस तरह से कर्म किए होते हैं उसी प्रकार से दूसरी जन्म होती है पशु पक्षी के रूप में। और एक चीज जानना बेहद जरूरी है, आपके भी मन में यह सवाल जरूर से जरूर होगा, मृत्यु व्यक्ति के बॉडी को अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि वह मर गया इसलिए? नहीं, इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है। मृत्यु बॉडी के अंदर कोई बुरी आत्मा ना समा जाए, इसीलिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता है। बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके बाय।